नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे केतु को लेकर के। केतु उन्नति का कारक, कुल वंश वृद्धि का कारक है। केतु के बारे में आपने सुना होगा। केतु मोक्ष प्रदाता है, केतु ज्ञान प्रदाता है और केतु मनस्थितियों का स्वामी है। लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी अच्छी संज्ञाएं मिलने के बाद भी कुछ लोग इनको पाप ग्रह में इनकी गणना की जाती है, जो कि सही नहीं है। केतु एक पाप ग्रह है। आप किसी ज्योतिष के पास जाइए, कुंडली दिखाइए, वो आपसे फिर यही कहेंगे कि देखिए आपकी कुंडली के अंदर केतु इस घर के अंदर बैठा हुआ है और वो कोई खराब फल दे रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर केतु मोक्ष का कारक है, ज्ञान का कारक है, उन्नति का कारक है और एक रचनात्मक विषयों का कारक है, जो कि रहस्य भी हम जिसे कह सकते हैं, तो ये खराब कैसे हो गया? रहस्य को जो खोले या उनसे पर्दा उठाए, जिस तरह से भारत के अंदर काफी जगह ऐसी हैं जहां पर खोज होती है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, पुरातत्व विभाग इसके अंदर आता है, जो कि रचनात्मक कार्यों में अपना अग्रणी रहते हैं और नई नई गुफाएं, नई नई खोज वो लोग करके लाते हैं कि पुराने टाइम में हमारे जो वंशज थे वो क्या करते थे। तो आप इसको गलत कैसे कह सकते हो? दूसरा, अगर आप किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण से पूजा करवाते हो घर में, तो जब वो संस्कृत में बोलता है तो वो आपको बताता है कि केतु जो होता है कुल की उन्नति को बढ़ाने वाला होता है, वंश को बढ़ाने वाला होता है। तो केतु खराब कैसे हो गया? तो ये बात समझने की है, कभी विचार कीजिएगा कि केतु कुंडली के अंदर खराब फल नहीं देता। कुछ विशेष घर होते हैं जिनके अंदर बैठने के बाद ये आपको उच्च पद भी दे देता है। उच्च पद मतलब ये आपको बहुत अच्छे प्रभाव देता है। जैसे केतु अगर मान लीजिए किसी का तीसरे घर में जन्म कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, तो वो उसको परिवार से संपन्न करेगा, ज्ञान से संपन्न करेगा, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उसको तरक्की मिलेगी और राजनेता भी उसको अपने साथ बैठाने पे स्थान देते हैं, उसको अपने साथ बिठाते हैं, उसके राजनेताओं से लिंक होते हैं, उसकी अच्छी उठ बैठ होती है, अच्छी जानकारी उसको प्राप्त होती है और तंत्र के अंदर भी वो उनको ले जाता है। तंत्र का भी गहरा ज्ञान केतु करवाता है। आप ज्ञानी देखते हो, जितने भी संत महात्मा देखते हो, उनकी कुंडली के अंदर जब केतु प्रबल होता है तो केतु उनको एक ऐसी अवस्था देता है जिसको सिद्धावस्था कहते हैं। सिद्धावस्था का मतलब हो गया उनको मोक्ष की प्राप्ति है। तो ऐसा मोक्ष की प्राप्ति देने वाला केतु खराब कैसे हो गया, मैं तो समझ नहीं पाता हूं। लेकिन जो मुझे लगता है कि केतु कुल की उन्नति का कारक है। सबसे बड़ी चीज केतु का दूसरा एक नाम है, वो मैं आपको बताता हूं। केतु का दूसरा नाम होता है पितृ। पितरों के बारे में आप जानते हो। आपके परिवार में जब भी कोई परिवार में माता पिता या दादा दादी जो है शरीर का त्याग करते हैं, उसके बाद उनका दाह संस्कार होता है। दाह संस्कार के बाद उनका जो पंचतत्व का शरीर बनता है, जिसको आप निमित्त मान करके जल देते हो, भोजन देते हो, उनकी पूजा पाठ करते हो और कुल की लक्ष्मी के लिए उनकी जब पूजा की जाती है, तो वो पितृ खराब कैसे हो सकते हैं? वो केतु खराब कैसे हो सकता है? दो नाम है केतु के, एक केतु है, दूसरा पितृ है। तो केतु जब आपके कुल की लक्ष्मी को बढ़ाता है, आपको पैसा दिलवाता है, आपको सम्मान दिलवाता है, आपके अटके हुए पैसे वापस दिलवाता है, तो केतु खराब कैसे हो गया? केतु के प्रभाव खराब नहीं होते। अपनी धारणा को आपको बदलना होगा, क्योंकि जब तक आप अपनी धारणा को बदलेंगे नहीं, तब तक जो है आपके मन में वही चीज घूमती रहेगी जो आपने सीखी है। आपने किसी पंडित जी से सीखा या किसी किताब में पढ़ा कि केतु खराब प्रभाव देता है, केतु जो है स्वभाव का कारक है, गुस्सा देता है, चिड़चिड़ापन देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर वो ऐसी कोई प्रॉब्लम देता भी है तो क्यों देता है? थोड़ा सा इस बात को आप समझिए। देखिए, या तो आपकी कुंडली के अंदर वो कुछ शुभ ग्रहों के साथ बैठ करके कोई एक ऐसा योग बना रहा होगा जिसकी वजह से ऐसी घटना घटती है कि मानसिक चिड़चिड़ापन आता है या तनाव आता है। लेकिन वो किस लिए आता है? जब आपकी
केतु को मनस्थिति का स्वामी कहा गया है। वो आपके मन पर राज करता है और आपके मन में अगर कोई अधूरी इच्छा है तो उस अधूरी इच्छा को लेकर के ही वो ये सब खेल करता है। आपके मन की इच्छा को ही बाहर निकालता है और आपको ही समझाना चाहता है कि आपका जो कंसेप्ट है, जो आपका संकल्प है, वो पूरा नहीं है। आपने कहीं ना कहीं उसको अधूरा छोड़ा हुआ है, इसलिए केतु थोड़े सा कष्ट आपको देता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि केतु की दशा होती है और कुछ लोग उसमें शादी कर लेते हैं और उनका जो है तलाक हो जाता है। अक्सर मेरे सुनने में आता है, काफ़ी मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनके अंदर डाइवोर्स हो जाता है। ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि केतु की दशा में शादी नहीं करनी चाहिए। तो क्यों नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, केतु मोक्ष का कारक है, ज्ञान का कारक है, रहस्यमय चीज़ों का कारक है, विज्ञान का कारक है। तो जो ग्रह आपको मोक्ष देता हो, उस मोक्ष की अवस्था में अगर आप शादी करेंगे तो क्या होगा? मोक्ष ही होगा ना, तो वो मोक्ष ही हो जाता है उसका। तो संबंध विच्छेद का कारण इसलिए बनता है क्योंकि जो मोक्ष का मतलब आप समझिए कि अपने अंत के समय जिसको हम स्मरण करते हैं, जहां हमें जाना है, जिस निर्विकार में हमें मिलना है, उसकी साधना। तो उसकी साधना की अगर किसी जातक की कुंडली के अंदर अंतरदशा और महादशा चल रही है और अगर आप रिश्ता करते हैं, शादी करते हो, तो वहां पर डाइवोर्स होना निश्चित होता है। इसीलिए केतु की दशा में शादी करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती और वो अपनी मन मर्जी से किसी भी पंडित के पास चले जाते हैं और वो उनको बता देता है, जी ठीक है शादी कर लीजिए, कुंडली मिल गई है। लेकिन वो महादशाओं के जो ज्ञान है उनसे वंचित रहता है, उनको नहीं देखता, जिसकी वजह से वो शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाती। केतु कुछ नहीं करता, केतु अच्छे फल देता है, लेकिन केतु का जो डिपार्टमेंट है उसको आप देखिए, केतु क्या देता है। केतु मोक्ष देता है, सम्मान देता है, कुल की उन्नति देता है, वंश की वृद्धि देता है, आपको जो है तरक्की देता है। तो आप अगर जो उनके फल हैं उनको ध्यान में रख करके अगर आप केतु को देखते हो तो आपको जो है तरक्की भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर आप जो उसके डिपार्टमेंट ही नहीं है तो और उसके बाद आप उनको संज्ञा देते हो कि पाप ग्रह हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो उसके डिपार्टमेंट नहीं है तो वो कहाँ से देगा। तो इसलिए केतु गलत नहीं है। आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपके प्रारब्ध का कौन सा दोष चल रहा है जिसकी वजह से आप थोड़ा कष्ट भुगत रहे हो। केतु जबकि ऐसा कुछ नहीं देता। तो आज आप ये अपनी धारणा बदल लीजिए कि केतु एक खराब ग्रह है या केतु सूर्य ग्रहण दोष बनाता है। ठीक है, केतु के अंदर ये एक क्षमता है कि वो सूर्य ग्रहण दोष बनाता है, लेकिन वो आंखों के ऊपर ज्यादा प्रभावकारी होता है और कोई नुकसान नहीं करता। केतु अगर सूर्य के साथ बैठ जाता है तो सिर्फ आपकी आंखों को कमजोर करता है। और वो भी क्यों करता है? अगर आप अपनी आंखों को अच्छे तीर्थ दर्शन में लगाते हैं या अच्छी चीजें देखने में लगाते हो, या आपने पिछले जन्मों में कोई अपराध नहीं किया है किसी की आंखों के लिए, तो वो आपको अच्छा फल देगा। अगर आपने कोई अपराध किया है तब वो इस जन्म में सूर्य के साथ आकर के बैठ जाता है और आपकी आंखों के ऊपर हावी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि केतु दुख दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके प्रारब्ध में आपने जो चीजें की हैं वही आपको मिल रही हैं। तो इनको पाप ग्रह नहीं कहा जा सकता, इनको एक न्याय के ग्रह भी हम कह सकते हैं। और इसका जो डिपार्टमेंट है, मोक्ष का इसका डिपार्टमेंट है, ज्ञान का डिपार्टमेंट है, आप उसमें जाइए तो ये आपको भरपूर मदद करेगा। अगर आपका केतु धर्म भाव के अंदर है तो वो आपको मोक्ष तक पहुंचा देगा।